नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस IoT की सीरीज़ में। और आज का ये लेक्चर हमारे चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन IoT। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ जो बतानी है कि ये चैप्टर जैसे ही हम ख़त्म कर लेते हैं तो अगला लेक्चर हम चैप्टर 2 शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपके O लेवल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, हम एग्ज़ाम के लिए भी साथ ही अगर तैयार हो जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ ही कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा होगा। तो इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देख लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लाइव आके सर क्लास लीजिए, तो देखिए ये जो क्लास रिकॉर्ड होती है वो रात में रिकॉर्ड होती है और फिर आपको वो क्लास मिलती है। तो लाइव आना तो अभी संभव नहीं है। आगे हम प्रयास करेंगे कि हम लाइव आ सकें, क्योंकि अभी दिन में तो हम लोग काम में ही रहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो टूल हमारा है वो है आर्डिनो। अब आर्डिनो क्या होता है, देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर फिगर देखेंगे क्या ये होता है। तो देखिए, यह एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आसानी से प्रयोग किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। मतलब कुल मिला के इसको समझिए कि इसका काम प्रोसेसिंग का होता है। और जैसे ही प्रोसेसिंग शब्द आता है दिमाग में आना चाहिए CPU। CPU का भी तो काम प्रोसेसिंग होता है, सेम वैसा ही काम आप समझ लीजिए आर्डिनो का भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आर्डिनो सिस्टम के दिमाग की तरह कार्य करता है और सेंसर में से डेटा को प्रोसेस करता है। वही चीज़ जो काम CPU का होता है, डेटा को प्रोसेस करना। आर्डिनो बोर्ड एक छोटा सा CPU होता है जिसमें एक चिप लगी होती है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर या MCU कहते हैं। ठीक है, उस चिप को क्या कहते हैं, MCU हम कहते हैं। फिगर के लिए देखिए तो ये हमारा फिगर है आर्डिनो का, आर्डिनो यूनो इसी चीज़ को हम कहते हैं। अब इसमें ये पिन्स लगी होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल के टाइम पे हम समझेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आर्डिनो बोर्ड का प्रयोग इनपुट को रीड करके इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने और इसे आउटपुट में बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। मतलब देखिए, CPU का भी तो काम यही होता है कि वो इनपुट लेता है, उसके बाद उससे एक रिजल्ट प्रदान करता है। वही काम हमारा आर्डिनो का भी है। फिगर के लिए आप ये रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो वो है टेसल 2। अब टेसल 2 क्या होता है, तो देखिए इसका प्रयोग बेसिक IoT प्रोटोटाइप्स और एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किया जाता है। टेसल 2 एक डेवलपमेंट बोर्ड है जिसके पास वाईफाई की क्षमता होती है और इसके द्वारा Node.js में स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या सुविधा होती है, देखिए एक शब्द यहाँ पर जुड़ा, वाईफाई की यहाँ पर सुविधा होती है। तो ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए इसमें Node.js में स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, इसके पास ईथरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, 2 USB पोर्ट्स, एक माइक्रो USB पोर्ट्स, 32 MB फ्लैश। मतलब इसको एक बार आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो आपको ये जाहिर तौर पे समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस थ्योरी है। देखिए इसके पास 2 प्रोसेसर होते हैं। पहला प्रोसेसर फर्मवेयर एप्लीकेशंस को बहुत तेज़ स्पीड में रन करने में मदद करता है। पहले प्रोसेसर का काम क्या है, एप्लीकेशंस को तेज़ी से रन कराना। और दूसरा प्रोसेसर पावर को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में और इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने में मदद करता है। 2 प्रोसेसर हैं, एक का काम क्या है, जो स्पीड होती है आपके एप्लीकेशन को उसको ये सही से कंट्रोल करता है, और दूसरा क्या है, ये मैनेज करता है इनपुट और आउटपुट को। ये चीज़ समझ में आई। और अगर इसकी फिगर की बात करें तो ये देखिए, ये टेसल 2 का हमारा एक फिगर है। समझ में आ रही है बात। इसके बाद बात करते हैं अपने तीसरे टूल की, जो कि है रास्पबेरी पाई की। अब देखिए रास्पबेरी पाई क्या है, द रास्पबेरी पाई इज़ अ लो कॉस्ट क्रेडिट साइज कंप्यूटर दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर, मॉनिटर और TV एंड यूज टू स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड माउस। मतलब ये समझ लीजिए एक ऐसा बोर्ड है जिससे आप छोटा सा अपना एक कंप्यूटर बना सकते हैं जो बेसिक काम आपके सारे कर देगा। इट इज़ अ कैपेबल लिटिल डिवाइस दैट इनेबल पीपल of all age to explore computing and to learn how to program in language like Scratch and Python। ठीक है, तो इससे आप समझिए कि ये जो डिवाइस हमारी है रास्पबेरी पाई, इससे आप डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कीबोर्ड जोड़ देंगे तो आपका एक कंप्यूटर में बेसिक काम आप कर सकते हैं।
तो ये 3 डिवाइसेस थी जिसको अभी हम प्रैक्टिकल में भी, मतलब टेसल 2 तो नहीं, लेकिन ये जो पहली डिवाइस हमने पढ़ी और आखिरी डिवाइस हमने पढ़ी, इसको हम प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे। छोटा सा लेक्चर था, समझ में भी आ गया होगा, थ्योरी वाली चीज़ है तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक बार नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अपने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, तो वो लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसे मिस मत करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।